अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ़ॉरेक्स के अंदर जो न्यूज़ आती है ना, जैसे आप लोगों की एनएफपी न्यूज़ हो गई, अभी कल जो है ना एफओएमसी आई है, इसका जो डाटा है ना इसको बेसिकली रीड कैसे किया जाता है। यानी कि मैं आप लोगों को ना एक ऐसी टिप दूँगा जिससे ना ये डाटा आप लोगों के लिए रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? और ये मैं आप लोगों को विद एग्ज़ाम्पल जो है ना वो अभी जो है ना बताऊँगा कि किस तरह से आपने डाटा जो है ना उसको रीड करना है। कल जो न्यूज़ आई है एफओएमसी की, मैंने उसको किस तरह से ट्रेड किया है, ये मैं भी आप लोगों को जो है ना बताता हूँ। अभी आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और इसके ऊपर मैंने एक बुलिश पैटर्न ड्रा किया हुआ है और ये पैटर्न मैंने एफओएमसी न्यूज़ आने से एक दिन पहले जो है ना वो ड्रा किया था। एफओएमसी न्यूज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाय की मूव जो है ना वो कल दी है यहाँ पे। ये टेक्निकल्स आपको यहाँ दिखाने का मकसद पता क्या था कि भाई जब भी आप लोगों ने न्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है ना, तो उससे पहले अगर आप चार्ट के अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करते हो ना, तो 60% आप लोगों की न्यूज़ वहीं पे कंफर्म हो जाती है, ठीक है? सिर्फ 40% पीछे रह जाता है, जो डाटा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आता है, चाहे वो फॉरेक्स फैक्ट्री है, चाहे इन्वेस्टिंग.com है, ठीक है? उसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट उस डाटा को रीड करना होता है, ठीक है? उसके अंदर वो बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो एक परसेंटेज दी हुई होती है कि भाई आज जो है ना वो इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ना वो डाटा आएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, कम है तो डॉलर वीक होता है, ठीक है? तो उसके लिए अगर तुम लोग किसी भी न्यूज़ को, चाहे वो एनएफपी है, चाहे वो एफओएमसी है, उसको अगर तुम 5 से 6 दफ़ा लाइव चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हो ना हर माह, ठीक है? तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैंने डाटा को कैसे रीड करना है, ठीक है? लेकिन एक बात हमेशा तुम लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी आप लोगों की न्यूज़ टेक्निकल के बगैर नहीं वर्क करती है, ठीक है? जब भी कोई न्यूज़ आती है ना तो उससे पहले हमेशा उसका टेक्निकली बनता है, ठीक है? तो आप मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरी बात इस बात से इत्तेफाक करें, ठीक है? आप लोगों के सामने मार्केट है, चार्ट है, अगली दफ़ा एनएफपी न्यूज़ आने वाली है, कुछ दिन जो है ना वो रहते हैं तकरीबन कोई करीब कोई 10-12 दिन। आप लोग उसका टेक्निकल सबसे पहले करें चार्ट के ऊपर, ठीक है? और फिर आप डाटा जो है ना उसको रीड करें, फिर आप देखें कि क्या न्यूज़ जो है ना वो आपके डाटा के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं आती है। मैं हमेशा एनएफपी न्यूज़ हो, ठीक है? एक सीसीआई न्यूज़ हो, चाहे आपकी सीपीआई न्यूज़ हो, चाहे एफओएमसी न्यूज़ हो, हमेशा मैं टेक्निकल्स के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जब आपका टेक्निकल्स आपकी न्यूज़ की बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो तभी आपने उसको ट्रेड करना है और तभी आप लोगों की न्यूज़ हमेशा प्लस में जाएगी। अगर आपको समझ नहीं लग रही है कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं या आपकी जो है ना वो न्यूज़ जो उसका फोरकास्ट है वो क्या कह रहा है, तो आप उस न्यूज़ को बेशक छोड़ दें। बट जो अच्छी न्यूज़ होती है, हमेशा वो अपना पहले टेक्निकल बनाती है। सिर्फ फॉरेक्स में नहीं है, क्रिप्टो के अंदर भी ऐसे ही। अगर आप क्रिप्टो करेंसी अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर भी अगर आप लोग मेरी लास्ट कल नहीं परसों वाली बिटकॉइन की प्रेडिक्शन उठा के देखो तो उसके अंदर भी मैंने बिटकॉइन को बुल ही बोला था, ठीक है? तो अभी न्यूज़ में भी मार्केट ने वही काम किया, क्यों? क्योंकि वहां पे भी मार्केट ने बुलिश का टेक्निकल जो है ना वो बनाया था, ठीक है? तो टेक्निकल जो है ना वो तुम लोगों के ओवरऑल अगर बात की जाए तो 60 to 70% जो है ना वो मार्केट के ऊपर इनका आप कह सकते हो कि जो है ना होल्ड रखते हैं, ठीक है? और 30% आप लोगों की जो है ना वो न्यूज़ होती है।